हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी गवर्नमेंट जॉब के प्रैक्टिस सेट, MCQ और बेस्ट सभी प्रकार के क्वेश्चन डालता हूं। तो इसी क्रम में पहले मैंने MP पटवारी के प्रैक्टिस सेट डाले। अब हम पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के प्रैक्टिस सेट 4 को, क्योंकि 3 मैं पिछले डाल चुका हूं। अब इसमें सबसे पहले आज हम विस्तार में माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार का हमारा सिलेबस आएगा। बताया तो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेटों में भी है कि इस तरह से आएगा, लेकिन आज हम डिटेल में और लिखित में देखेंगे कि किस तरह से सिलेबस आएगा और कैसा एग्जाम्स आएगा। तो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के एग्जाम्स में दो भाग होंगे, भाग आ और भाग वा। भाग आ में 30 प्रश्न रहेंगे। जो 30 प्रश्न रहेंगे भाग आ में, वह कौन कौन से रहेंगे? तो पेडालॉजी के 10 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के 8 क्वेश्चन और इसमें अनसीन भी आएगी सामान्य हिंदी में। सामान्य ज्ञान के 4 क्वेश्चन और गणित तथा तर्क शक्ति के 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 2 गणित के भी आ सकते हैं या 2 तर्क शक्ति के भी आ सकते हैं, या एक गणित का भी आ सकता है या एक तर्क शक्ति का, यानी कि दोनों से मिला के 3 आने हैं। 5 नंबर की हमारी इंग्लिश आनी है, इसमें भी अनसीन आनी है। तो इस प्रकार से हमारा 10 नंबर की पेडालॉजी, 8 नंबर की हिंदी, 4 नंबर की सामान्य ज्ञान, 3 नंबर की गणित एवं तर्क शक्ति, 5 नंबर की इंग्लिश, ये टोटल जोड़ के हमारे 30 प्रश्न होंगे भाग आ में। अब देखते हैं भाग वा। भाग वा में क्या क्या रहेगा? तो भाग वा में स्नातक मुख्य विषय में 120 प्रश्न रहेंगे। भाग वा में 120 प्रश्न रहेंगे और वो भी स्नातक मुख्य विषय में। जैसे किसी ने आर्ट ले रखा है, ये जैसे किसी ने इंटर आर्ट से की है या बायोलॉजी से की है या एग्रीकल्चर से की है, किसी भी सब्जेक्ट से की है, तो उसको 120 क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो इसमें भी जो 90 क्वेश्चन है वह तो विषय से संबंधित आएंगे। जैसे कि कोई विज्ञान है, बायोलॉजी से है, तो 90 क्वेश्चन केवल उसी विज्ञान ही से संबंधित आएंगे। जैसे केमिस्ट्री से, बॉटनी से, जूलॉजी से या फिर भौतिक विज्ञान से, इनसे संबंधित 90 क्वेश्चन आएंगे। और 30 क्वेश्चन आएंगे विषय पेडालॉजी, जो विज्ञान और पेडालॉजी दोनों को मिला के बनते हैं। 30 क्वेश्चन वह आएंगे विषय पेडालॉजी के 30 क्वेश्चन। तो 90 विषय संबंधित और 30 विषय संबंधित पेडालॉजी, ये दोनों मिला के 90 और 30 120 क्वेश्चन टोटल भाग बा में रहेंगे या आएंगे। चलिए अब देखते हैं कि भाग आ हमारे लिए सबसे जरूरी है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह समझना। भाग आ में भाग आ सभी विषय में कंपलसरी है, चाहे आपका स्नातक में कोई भी विषय हो। इसलिए यह भाग सभी को पढ़ना है, चाहे वह बायोलॉजी से हो, मैथ से हो या आर्ट से हो या किसी भी अन्य विषय से हो, सभी को पढ़ना कंपलसरी है। यानी कि जो हमारा भाग आ है 30 नंबर का, चाहे आपने इंटर बायोलॉजी से की हो, मैथ से की हो, आर्ट से की हो, एग्रीकल्चर से की हो या किसी भी सब्जेक्ट से की हो, तो आपके 120 नंबर तो वह स्नातक मुख्य विषय से आएंगे। लेकिन यह 30 नंबर का जो भाग आ है, यह सभी के में कंपलसरी है, यह सभी के में आना है। तो भाग आ कंपलसरी है। तो प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपसे छूट ना सके। तो चलिए आज हम इस वीडियो में भाग आ पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूरा सिलेबस और किस तरह से पेपर आएगा
सभी कुछ डिटेल में समझा दिया। और इसके बाद भी आप लोगों को पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके अपने घर पे सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं। और साथ में इसमें मैं भाग आ भी डाल रहा हूं, तो आप भाग आ भी पढ़ सकते हैं। और मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा उस सभी के पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो वहां से आप डाउनलोड करके आप अपना घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अब अपना भाग आ स्टार्ट करते हैं। भाग आ में क्वेश्चन नंबर पहला पेडालॉजी का। तो सबसे पहले मैंने पेडालॉजी ली है जो कि 10 नंबर की आएगी। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निर्देशन के प्रायोजन के संबंध में क्या सत्य है? तो निर्देशन के प्रायोजन के संबंध में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण गहन और व्यापक निर्देशन की आवश्यकता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उसमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? तो इस स्थिति में तरीका होगा अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या की चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, कथन और तर्क। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेडालॉजी में आएंगे, तो मैंने उसी प्रकार से सभी क्वेश्चन लिए हैं जैसे हमारे एग्जाम्स में आएंगे। तो सबसे पहले है कथन। कथन क्या कहता है? अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। ये तो हो गया अपना कथन। अब तर्क आर देखते हैं। अधिगम एक रेखीय तरीका होता है। तो चलिए, ऑप्शन सी ये सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि जो अधिगम है वह एक रेखीय तरीका नहीं होता है, इसलिए यह तर्क गलत है। लेकिन हमारा कथन सही है। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। कथन सही है लेकिन तर्क गलत है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में ... की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। तो यह है मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। तो क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो वह है उनका मन स्कूल में जाने के लिए नहीं करता है। ऑप्शन ए। लैंगिक भेदभाव यानी कि लड़का लड़की में स्कूल में भेदभाव होना, तो उससे लड़कियों पर, छात्राओं यानी लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है ... कहलाती है। तो वह कहलाती है संतुलीकरण।
ऑप्शन डी संतुलीकरण। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह डॉट 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 का उदाहरण है। तो यह है पाड़ का उदाहरण। ऑप्शन ए पाड़ का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? तो यह अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। अब यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मैंने जो पेडालॉजी के 10 क्वेश्चन लिए थे वह कंप्लीट हुए। तो सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश, प्रश्न संख्या 11 से 15 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के यथोचित उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। इस युग के युवक के चित्त को जिस नई विद्या ने सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है मनोविश्लेषण, मनोविज्ञान और विश्लेषण शास्त्र निसंदेह पाठनीय शास्त्र है। इन्होंने हमारे मन के भीतर चलती रहने वाली अलक्ष्य धाराओं का ज्ञान कराया है, परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सांच मिले तो सांच है, ना मिले तो झूठ वाली बात सार्वदेशिक होती है। मनोविश्लेषण शास्त्र मनुष्यों की उद्भासित विचार निधियों का एक अकिंचन अंश मात्र है। जीवन शास्त्र और पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में हमें जो नवीन तथ्य मालूम हुए हैं उनके साथ इस शास्त्र के अनुसंधानों का सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि मानव विश्लेषण के आचार्यों के प्रचारित तत्ववाद में से कुछ विचार इन दिनों वायुमंडल में व्याप्त हैं। नवीन साहित्यकार उन्हें अनायास पा जाता है, परंतु इन विचारों को संयमित और नियंत्रित करने वाले प्रतिकूलगामी शास्त्रीय परिणाम उसे इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा नवीन साहित्यकार इन विचारों के मायाजाल को आसानी से काट नहीं पाता। वह कुछ इस प्रकार सोचता है कि अब चेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को रूप दे रही है। हम जो कुछ सोच समझ रहे हैं वस्तुतः वैसे ही सोचने और समझने हेतु हमारे अंजाम में हमारे ही अवचेतन चित्र में वर्तमान है, और यह तो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और सोच समझ कर रहे हैं। इन बातों का अभिमान करने वाला हमारा चेतन चित्त कितना नंगड़ा है। अदृश्य में वर्तमान हमारी अवदमित वासनाओं को प्रसुप्त कामनाओं के महासमुद्र में दृश्य चेतना चित्त भूतल के कॉर्क के समान उतर रहा है। अदृश्य महासमुद्र की प्रत्येक तरंग इसे अभिभूत कर जाती है। तो यह तो हो गया हमारा गद्यांश, और यह गद्यांश माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के हिंदी में 5 नंबर का जरूर आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि गद्यांश से संबंधित है। जैसा कि हमने ऊपर निर्देश पढ़े थे कि 11 से 15 तक गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। तो हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है। ऑप्शन सी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके भी गद्यांश को पढ़ सकते हैं, या मैं PDF डाल दूंगा तो वहां से डाउनलोड करके भी आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, युवक चित्र को सबसे अधिक प्रभावित जिस शास्त्र ने किया है वह है
तो वह है मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र। ऑप्शन ए मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 13, जीवन शास्त्र और पदार्थ विज्ञान के नवीन तथ्यों के साथ किसका सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो मनोविज्ञान शास्त्र का सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, मन के भीतर चलती रहने वाली अलक्ष्य धाराओं का ज्ञान कराया है, तो वह कराया है मनोविश्लेषकों ने। ऑप्शन वी मनोविश्लेषकों ने। क्वेश्चन नंबर 15, नंगड़ाय शब्द का गद्यांश में भाव है, तो नंगड़ाय शब्द का गद्यांश में भाव है अत्यंत तुच्छ। ऑप्शन ए अत्यंत तुच्छ। क्वेश्चन नंबर 16, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है देश विदेश का व्यापक अनुभव होना। ऑप्शन डी देश विदेश का व्यापक अनुभव होना। क्वेश्चन नंबर 17, महाप्राण ध्वनियां होती हैं, तो महाप्राण ध्वनियां होती हैं वर्ग की दूसरी और चौथी धमनी। ऑप्शन ध्वनि। ऑप्शन सी वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि। और अल्प प्राण ध्वनि होती है वर्ग की प्रथम तृतीय और पंचमी ध्वनि। ऑप्शन सी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो वह है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन डी बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन डी। हिंदी के भी 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के, जो कि 4 क्वेश्चन लिए हैं और 4 ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में। किस भारतीय पहल को जैव विविधता पर सम्मेलन CVD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP कॉप 15 द्वारा मान्यता दी गई है? तो यह दी गई है नमामि टाइम्स को। ऑप्शन बी नमामि टाइम्स को। क्वेश्चन नंबर 20, किस जिले को भारत में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया गया है? तो वह किया गया है हरिद्वार जिले को। ऑप्शन सी हरिद्वार जिले को। क्वेश्चन नंबर 21, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है ओली उत्तराखंड में। ऑप्शन ए ओली उत्तराखंड में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2022 में किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। ऑप्शन सी भारत को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 23, अब हमारे मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गया, जो कि मैथ का एक क्वेश्चन लिया है। तो जो हमारा एग्जाम होगा उसमें 2 क्वेश्चन या तो मैथ के आ सकते हैं या 2 क्वेश्चन रीजनिंग के आ सकते हैं, या फिर आएंगे 3, यानी कि चाहे 2 क्वेश्चन मैथ के आ जाएं तो एक क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा, और अगर 2 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाएं तो मैथ का एक क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23, एक आदमी अपने 50,000 में से 8,000 रुपए साधारण ब्याज की दर, यानी कि 5 सही, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सही 1/2 5/2% वार्षिक दर से तथा 24,006% वार्षिक दर से उधार देता है। शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की ही एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष में 3,680 ब्याज
से प्राप्त हो, जिसे वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी गई। तो वह है 10%। ऑप्शन सी 10%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर, यहाँ मैं मैथ का आपको सॉल्व करके इसलिए नहीं दिखाता हूं कि बहुत टाइम लेगा और वहां इतनी जगह भी नहीं है कि हम उसे सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 24। एक विशिष्ट कोड भाषा में डेंजर को 145237 लिखा जाता है और रैंकर को 74 59 67 लिखा जाता है। तो इस कोड में रैग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यह क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, यानी कि आपकी मानसिक तर्क शक्ति का यहाँ पर देखा जाता है कि आपकी तर्क शक्ति कितनी तेज है। तो यहाँ देखना, डेंजर किस तरह लिखा गया है। तो डी से 1 बना है, ए से 4 बना है और एन से 5 बना है, जी से 2 बना है, ई से 3 बना है, आर से 7 बना है। तो इसमें खेल इसी का है। और यहाँ रैंकर को भी देखते हैं या रैनकोर को भी देखते हैं। तो यहाँ आर 7 से बना है और यहाँ भी आर 7 से बना है। यहाँ लास्ट में आर है तो यहाँ 7 अंत में है और यहाँ स्टार्ट में आर है तो यहाँ 7 स्टार्ट में है। यानी कि हमको यह समझ में आ गया कि इसको केवल यह देखना है कि कौन से नंबर से कौन अक्षर बना है। तो यहाँ रेज को हम जब लिखेंगे तो आर से 7 बनेगा। यहाँ ए से, तो ए से यहाँ देखते हैं, ए से 4 बना है, ये देखिए, और यहाँ भी ए से 4 बना है। तो ये से यहाँ 4 बना है तो यह भी सही है। अब जी से यहाँ देखते हैं, जी से यहाँ 2 बना है और इसमें तो जी है नहीं तो यहाँ भी 2 आएगा। यहाँ ई से देखते हैं, ई से यहाँ पर ई से 3 बना है और यहाँ इसमें भी ई नहीं है तो यहाँ भी अंत में 3 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर के लिए 7, ए के लिए 4, जी के लिए 2 और ई के लिए 4। तो ऑप्शन बी। यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो आंसर है ऑप्शन बी 7423। क्वेश्चन नंबर 25। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है। तो अब आपको यहां समझना है कि दीपक के भाई का नाम है आदित्य। तो ये दोनों तो भाई भाई हो गए और दीपक कुलदीप का बेटा है। तो जब दीपक कुलदीप का बेटा है तो आदित्य भी कुलदीप का बेटा होगा जब ये दोनों भाई भाई हैं। तो यहाँ पर कुलदीप इन दोनों का पिता हो गया। कुलदीप दोनों का पिता हो गया क्योंकि जब दीपक का भाई आदित्य है और दीपक का पिता कुलदीप का बेटा दीपक है तो ये दीपक और आदित्य भाई भाई हुए और कुलदीप जब दीपक का पिता है तो आदित्य का भी पिता होगा। वंटी कुलदीप के पिता हैं। अब देखिए, जो कुलदीप है इनके पिता हैं बंटी। इनके पिता हैं वंटी, कुलदीप के पिता वंटी। तो आप यहां देखना, जब दीपक और आदित्य भाई भाई हैं और कुलदीप है, जब दीपक का पिता है तो आदित्य का भी पिता होगा और कुलदीप का पिता है बंटी। तो ये दीपक और आदित्य के ये हुए पिताजी और ये हुए दादाजी। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? तो आदित्य बंटी का जब दीपक का दादा है, आदित्य का भी दादा है, तो यह होगा जब बंटी का दीपक पोता होगा तो आदित्य भी पोता होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोता। पोता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26। अब यहां से हमारी इंग्लिश स्टार्ट हो गई है जो कि 5 नंबर की आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइंस वर्ड। द प्राइसोनर हैज बीन
languishing in the jail for the last many years। अब सबसे पहले इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तभी, यानी कि अगर जिसको इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करने आ गया तो उससे इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसमें पूछा गया है यहां तक सॉरी, यहाँ थोड़ी टाइपिंग में ये मिस्टेक हो गई है, यहां से यह अलग है। तो यहां पूछा गया उस शब्द की पहचान करें जो रेखांकित शब्द के अर्थ में सबसे अधिक समान है। तो यहां आएगा दी प्राइसोनर हैज बीन लैंग्विशिंग इन दी जेल फॉर दी लास्ट मेनी ईयर्स, यानी कि कैदी पिछले काफी समय से जेल में बंद हैं, काफी समय या कई साल से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पीड़ित, यानी कि सफरिंग, ऑप्शन ए पीड़ित। क्वेश्चन नंबर 27, चूज दी मीनिंग ऑफ दी आइडियम्स फेरास गिवन बिलो। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा नीचे दिए गए मुहावरे या वाक्यांश का अर्थ चुनिए। तो इसका अर्थ होगा टू रन अमोक, इसका हमें आंसर देना है। तो मेरे हिसाब से तो टू रन अमोक का अर्थ होता है पागल चलाने के लिए। अब इसका अर्थ तो यही होता है, बाकी आप लोग भी गूगल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यही हो रहा है, पागल चलाने के लिए। तो इसका आंसर होगा रन अबाउट विल्डली, यानी कि बेहताशा के बारे में भागो, ऑप्शन सी बेहताशा के बारे में भागो। क्वेश्चन नंबर 28, select the correct alternative to fill in the given blanks। तो दिए गए रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब देखते हैं जिसमें हमें वे खाली स्थान भरना है। The fireman had to the room to rescue the children, यानी कि बच्चों को छुड़ाने के लिए दमकल कर्मियों को कमरे में जाना पड़ा। तो कमरे में जाना पड़ा, सॉरी माफी चाहता हूं, यहाँ थोड़ी ये टाइप में मिस्टेक हो गई है। इसको ये ब्रेक तो सही लिखा है, जो ये इन टू लिखा है ना एक साथ, इसको अलग अलग लिखना था, इसीलिए मुझे वो उसने डिस्टर्ब कर दिया कि इसका क्या अर्थ होगा। इसको ऐसे दूर दूर, यानी कि यहाँ स्पेस होना चाहिए था, तभी तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या लिखा है। यानी कि इसको ऐसे लिखना था कि ब्रेक इन, यानी कि इन दोनों शब्दों को अलग लिखना था, ब्रेक इन टू, ये स्पेस नहीं है। इसी कारण तो मैं भ्रमित हो रहा था। तो इसका अर्थ होगा जबरदस्ती घुस आना, यानी कि कमरे में जबरदस्ती घुस आना। अब हम इसको यह देखते हैं कि आखिर इसने पूछा क्या है। तो जैसे कि उसने इसमें पूछा था दी फायरमैन हैड टू दी रूम रेस्क्यू दी चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों को छुड़ाने के लिए दमकल कर्मियों को कमरे में जाना पड़ा, यानी कि बच्चों को छुड़ाने के लिए दमकल कर्मियों को जबरदस्ती कमरे में जाना पड़ा, ऑप्शन ए जबरदस्ती कमरे में जाना पड़ा। ये थोड़ी यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं अर्थ भी नहीं निकाल पा रहा था, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तभी तो मैं सोचूं कि ये शब्द यहाँ पर कैसे आ सकता है, ब्रेक इनटू। अब पढ़ते हैं डायरेक्शन।
डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, रीड द फॉलोइंग पैसेज। Following passage given below and answer the question that follow। यानी कि हमें जो यह गद्यांश दिया गया उसको पढ़कर और समझकर जो नीचे क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 दिए गए हैं तो उनके आंसर देना है। तो सबसे पहले तो हम इसको मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अनसीन को इसको पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लेगी, इसलिए आप लोगों को मैं पीडीएफ डाल दूंगा तो वहां से आप पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को भी पॉज करके आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा बड़ी अनसीन इसमें दी गई है। ये है बहुत बड़ी है, इसलिए पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि यह क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, द राइटर मेंशंस लुकिंग फॉर sustainable solutions। He refers to the need for sustainable solution because he realizes that। यानी कि लेखक टिकाऊ समाधान खोजने का उल्लेख करता है, वह टिकाऊ समाधान की आवश्यकता को संदर्भित करता है क्योंकि वह इसे महसूस करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। फॉर एन इकोनॉमिक रिकवरी टू बी ड्यूरेबल एंड रेसिलेंट a return to business as usual and environmentally destructive investment pattern and activities must be avoided। यानी कि एक आर्थिक सुधार के लिए टिकाऊ और लचीला होने के लिए सामान्य रूप से व्यवसाय और पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी निवेश पैटर्न और गतिविधियों पर वापसी से बचा जाना चाहिए। ऑप्शन सी यह इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 30, दी सैनिक ब्यूटी फॉर श्रीनगर मेक्स दी राइटर फील। यानी कि श्रीनगर का नैसर्गिक सौंदर्य लेखक को आभास कराता है। तो लेखक को आभास कराता है नॉस्टैल्जिक का। ऑप्शन बी नॉस्टैल्जिक का यानी कि उदासीनता का। ऑप्शन वी उदासीनता या उदासीन का आभास कराता है। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का भाग आ कंप्लीट किया है और यह भाग आ चाहे आप बायोलॉजी से हो, आर्ट से हो, एग्रीकल्चर से हो, मैथ से हो, किसी भी स्नातक में आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो उससे कोई मतलब नहीं है। भाग आ सभी को पढ़ना अनिवार्य है, इसलिए भाग आ सभी देखें। और भाग वाह है तो उसके मैं विज्ञान के अलग क्वेश्चन डालूंगा और मैथ के अलग डालूंगा, इसके आर्ट के अलग डालूंगा, तो इसके सबके अलग अलग डालूंगा। और साथ में जो हमारी विषय से संबंधित 30 नंबर की पेडालॉजी आनी है उसके भी मैं अलग से क्वेश्चन डालूंगा। तो चलिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही प्रतिदिन नए नए वीडियो पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।